So hello everyone, you're watching. I'm back with another video. और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था एक्सेल एनालिटिक्स में जब ये कंपनी मेरे कैंपस में आई थी। जो रोल ऑफर किया गया था मुझे दैट वाज बिजनेस एनालिस्ट। मैं बेसिकली एक एनआईटी में पढ़ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक्सेल एनालिटिक्स में फॉर द बिजनेस एनालिस्ट रोल मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने स्लाइड बना रखी है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले चलते हैं कि कितने राउंड्स थे। टोटल जब ये कंपनी मेरे कैंपस में आई थी, ये कंपनी शायद सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आई थी जहां तक मुझे याद है। और इसके टोटल 3 राउंड थी। जो पहला राउंड था दैट वाज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा राउंड था केस बेस्ड इंटरव्यू, तीसरा राउंड था रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू। तो पहले मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि एक्सेल एक ऐसी कंपनी है जो कि बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स आपसे नहीं मांगती है। वो कोई भी नहीं, ना तो एसक्यूएल ना तो एक्सेल, कुछ भी नहीं। अगर ये चीजें हैं आपके पास तब तो फिर अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग। बट अगर नहीं है, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका केस बेस्ड नॉलेज अच्छी है, आपका रिज्यूमे अच्छा है, तो फिर वो आपको जो है हायर कर लेगी। इस रोल के लिए और भी कई सारी कंपनीज आ रही थी, बट उनके प्री रिक्विजिट में कुछ टेक्निकल स्किल्स भी थे, तो इस कंपनी में नहीं थे। यही दिस इज द वेरी गुड पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एक्सेल। प्लीज इसको आप याद रखें। अब चलते हैं कि राउंड 1 कैसा था। राउंड 1 बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसमें लगभग मेरे जब कैंपस में आई थी तो उसमें 40 क्वेश्चन थे 60 मिनट्स में। इसका लेवल जो था ऐसा कैट की तरह ही था, कुछ कुछ क्वेश्चन का और कुछ कुछ क्वेश्चन का उससे नीचे था। इसमें अगर आपने 25 क्वेश्चन कर दिया है 40 क्वेश्चन में से, देन आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। क्योंकि मेरे वहां जब कैंपस में आई थी तो लॉकडाउन चल रहा था, सारी सब चीजें बंद थी, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था। तो उसमें कई सारी बहुत चीटिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से जो कट ऑफ था वो मैं मानता हूं कि 34-35 टच कर गया होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में पूरा ऐसा हुआ था, राइट। और तो ये चीजें हैं, और आप प्लीज इस पे रिजिट मत रहिए, बिकॉज ये जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट का क्राइटेरिया है, ये वेरी करता है कैंपस टू कैंपस। कभी 40 क्वेश्चन, कभी 45 क्वेश्चन, कभी 50 मिनट, कभी 60 मिनट। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, बस आपको समझना है कि मैथ्स आएगा एप्टीट्यूड में, रीजनिंग आएगा और इंग्लिश आएगी, बीआरसी आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, वही रीजनिंग के अंदर ही आएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये चीजें आपको कई सारे वेबसाइट है ऑनलाइन, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि मेरे कैंपस में आई थी तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था, तो चीटिंग बहुत अच्छे से हुई थी इसीलिए। लेकिन ऑफलाइन होगा तो चीटिंग नहीं होगी। तो 25 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो मेरे हिसाब से तो यू आर गुड टू गो, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो केस बेस्ड इंटरव्यू, जब पहला जो राउंड हुआ था उसमें अराउंड 150 से ज्यादा बच्चों ने दिया था। उसमें से 33 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस राउंड के लिए, जिसमें मैं भी था। ठीक है, मेरा इंटरव्यू जब हुआ तो उसमें केस बेस्ड इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया दैट वाज कि प्राइसिंग ऑफ द सिनेमा हॉल टिकट, राइट। ये वहां का कोई एम्प्लॉयज ही थे, जो इंटरव्यूअर था मेरा, वो वहां का कोई एम्प्लॉय था, राइट। तो उसने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा प्राइसिंग ऑफ द सिनेमा हॉल टिकट। उसने बोला कि यार कि ऐसा है कि एक एक आदमी है, उसके पास 4-5 सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं 5-6 सिटीज में, और एक मूवी आने वाली है, दैट इज अ बिग मूवी विच इज कमिंग नेक्स्ट वीक। तो उसकी प्राइसिंग कैसे की जाए, तो उसको आपको बताना है कि प्राइसिंग कैसे की जाए ताकि रेवेन्यू जो है ना हर जगह से मैक्सिमम जनरेट हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको कुछ ना कुछ तरीके से कर करके वो 300-400 का एक फिगर दे दिया था। मैंने इसमें जो है जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई। मैंने बोला कि कोई टिकट 300-400 के आसपास आता है तो कैसे उस फिगर तक पहुंचा जाए। तो ओवरऑल मेरा जो है प्रोसेस कुछ इस तरीके से था। मुझे नहीं लगता वो सही था बहुत, बट ये शायद आपको अगर आप YouTube पे देखोगे तो आपको इसके बारे में पूरी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ आईफोन्स इन दिल्ली, जो कि बहुत इजी था। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये आता है गेस्टिमेट के अंदर, राइट। तीसरा है, ये बहुत ही फेमस एक पजल था, गीक्स फॉर गीक्स से ही लिया गया था, लेकिन उस टाइम जिस टाइम मेरे से ये क्वेश्चन किया गया उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ब्रेक करके अपनी अप्रोच बता दी थी, जिससे वो मेरे से बहुत इंप्रेस हुआ था। तो इसीलिए कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें, प्लीज आप बोलते हुए दें, सो दैट वो आपकी अप्रोच को पकड़ पाए कि बंदा सोच कैसे रहा है, राइट। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद उसने मेरे से एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी पूछा कि 3 कॉइन को टॉस करते हैं। क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट अब इतना याद रखो कि कॉइन से रिलेटेड वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन था। 3 कॉइन्स को टॉस करते तो एटलीस्ट या फिर एटमैक्स करके ऐसे ही क्वेश्चन था, राइट। ये ऐसे मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि आप देख लो कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं।
इस राउंड में 33 बच्चों में से टोटल जो है 11 बच्चों को लिया गया था, जिसमें भी मेरा नाम था। तो यहाँ पे आ गया रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू। ठीक, डिटेल क्वेश्चन। इसमें क्या है ना, आपको रेज्यूमे बेस्ड में आपने जो जो लिखा है रेज्यूमे में ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कुछ भी आप बहुत चीजें मत लिखो, लेकिन जितना लिखो ना उतना आपको उसके बारे में बेसिक से लेके बेसिक चीजें तो कम से कम पता ही होनी चाहिए, और एडवांस बताओ तो वो तो और अच्छी बात है। तो जो जो लिखा, अगर आपने प्रोजेक्ट लिखा है तो आपको उसे अच्छे से समझाना है। उसने मेरे से मेरा स्क्रीन में शेयर करा लिया कि तुमने जो प्रोजेक्ट किया वो मुझे दिखाओ, तुमने तुम्हारा रोल क्या था, तो यहां तक भी बात आ सकती है। तो इसीलिए प्लीज आप ये चीजें जो मैंने लिख रखा है, लाइक वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे, मेक श्योर यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, आपसे स्क्रीन शेयर भी करवा सकता है वो, राइट। अब चलते कंक्लूजन की तरफ कि इससे, तो ये पूरा एक राउंड हो चुका। ठीक है, तो इन तीनों राउंड में इसमें जो है रेज्यूमे वाले में लास्ट में 11 बच्चे गए थे, और फाइनल जो है 6 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से मैकेनिकल ब्रांच में से मैं था। मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, तो उस ब्रांच में से मैं था। मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं था, बट केस बेस्ड और रेज्यूमे बेस्ड और एप्टीट्यूड के दम पर मैंने ये एक्सेल का इंटरव्यू जो है एज अ बिजनेस एनालिस्ट क्लियर कर लिया था। तो ये कंपनी जो है मेरे कैंपस में आई थी, तो ये मेरा ओवरऑल प्रोसेस था। आप जो है इसके प्रोसेस को समझिए। पहला एप्टीट्यूड है, दूसरा केस बेस्ड है, तीसरा रेज्यूमे है। ये तीनों ही चीज यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब। और फिर एक मेन क्वेश्चन जो मुझे लगता है मैंने छोड़ दी, बट मैं अभी इसको कवर कर लेता हूँ, वो है सैलरी, कि भैया सैलरी कितना देती है एनआईटीज में। तो इसकी सैलरी थोड़ी कम है, बिकॉज इसने आपसे जो है टेक्निकल नॉलेज डिमांड नहीं की है, तो ये आपको ले जाएगी, पहले 1 साल तक ट्रेनिंग देगी। तो इसलिए इसका सीटीसी जो है, जो पहले साल के लिए था, वो था 5 एलपीए पूरा बेस है, इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो 5 एलपीए राउंड आपके हाथ में जो है 39-40 के आसपास आएगा, अगर आप फ्रेशर हो स्टार्टिंग में। लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ मतलब अगले साल यही चीज 6 हो जाएगा, फिर आपको कई सारे बोनसेस भी इसमें मिलते हैं, फिर 18 महीने बाद 8.5 हो जाएगा, और फिर 11 महीने और फिर उसके बाद से 2 साल बाद, लाइक 24 महीने बाद यही चीज कंप्लीट 11 एलपीए हो जाएगी। तो इस कंपनी में ग्रोथ प्लस बोनसेस बहुत अच्छे हैं। कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, जहां तक मैंने नेट से सर्च किया। क्योंकि इंटरव्यू एक्सपीरियंस का एक भी वीडियो यूट्यूब पे मुझे नहीं मिला, सो मुझे लगता था कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस हो चुका हूं। दिस वाज द ओवरऑल थिंग। सो सीटीसी थोड़ा कम है, बट फिर भी कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कोर ब्रांच से हो, आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। लेकिन ये कंपनी जो है सबको एक लेवल पे लेके आती है, बिकॉज आपसे टेक्निकल स्किल्स डिमांड नहीं करती। सो ओवरऑल ये था पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा, प्लीज शेयर विथ मी। एंड फिर चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोस, राइट, जिससे आपकी हेल्प होती रहे। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से जरूर किसी ना किसी को हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।